हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम जो देखने वाले हैं राकेश यादव का क्लास नोट्स, और ये चल रहा है अर्थमेटिक वाले सेशन पे और टाइम एंड वर्क। और इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 112 है और आज हम देखेंगे लास्ट 98 से लेके 112, मतलब टाइम एंड वर्क आज के वीडियो में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास मात्र 2 या 3 चैप्टर ही बचे हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आता है नल और टंकी का, और वो 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर आगे आएगा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, तो वो थोड़ा सा 7-8 वीडियो चल सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। और उसके बाद अर्थमेटिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, एक रेस बचता है, उसके बाद अर्थमेटिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो जिनको भी अर्थमेटिक का पूरा रिवीजन या सॉल्यूशन देखना है, कम समय में रिवीजन करना है, तो वो 2x में इसको आराम से रिवीजन करके देख सकते हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं या पहले से बहुत सारे लोग बात करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला किसी स्थान पर कुछ निश्चित संख्या में निश्चित सैनिक की भोजन की व्यवस्था है। मतलब मान लेते हैं कि लेट्स नंबर ऑफ सोल्जर है ना, सोल्जर जो हमारा है वो हम मान लेते हैं एस, क्या मान लेते हैं एस, एंड नंबर ऑफ दिन है ना, निश्चित दिन के लिए भोजन बना है तो मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज भी मान लेते हैं डी, है ना। तो 30 दिन के बाद सैनिक छोड़कर चले गए, है ना, 1/4 सैनिक छोड़ के चले गए। तो देखिए जो टोटल सैनिक है उसमें से 30 दिन के बाद, तो टोटल दिन में से हम 30 दिन को घटा देते हैं, तो 30 दिन के बाद 1/4 सैनिक चले गए। मतलब टोटल सैनिक अगर 4 हैं, उनमें से 1 सैनिक चले गए, तो अब कितने सैनिक बचे? 3/4 सैनिक बचे, 3/4 सैनिक बचे हैं। तो शेष भोजन सामग्री अब उतने ही दिन चलेगी जितना दिन की आरंभ में था, तो दिनों की संख्या, मतलब अब कितने दिन ये चलेंगे। तो देखिए यहाँ से हम देख लेंगे कि एस से एस को हम काट देते हैं, मतलब सैनिक से सैनिक को, तो ये भागा में इधर जाके गुना में, तो 4d माइनस चरतिया 12 इक्वल टू 3d। तो 4 में से गया तो d बराबर हो जाएगा, ये माइनस जाके प्लस 120, मतलब दिन की संख्या कितना होगा 120 दिन। मतलब स्टार्टिंग से 120 दिन था, उसमें से 30 दिन के बाद ऐसा काम हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है। मतलब 400 आदमियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है 28 दिन बाद। तो 28 दिन बाद मतलब 31 दिन था, उसमें 28 दिन के बाद, इसका मतलब 400 आदमियों के लिए 3 दिन तक भोजन चला। तो 28 दिन के बाद 28 दिन के बाद 280 आदमी चले गए, है ना, क्या हुए 280 आदमी चले गए। तो देखिए 400 में से 280 आदमी चले गए, तो अब हमारे पास 120 आदमी बचे, चले जाते हैं। तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? तो शेष भोजन कितने दिन चलेगी? अब इसे काट लेंगे, 0 से ये 0, 3 से काटेंगे 4 12, 4 से काटेंगे 10 मर्त में, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 10 दिन। इसका मतलब ये जो भोजन चलेगी कितने दिनों के लिए? 10 दिन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम आराम से देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। बोला किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिन के लिए खाना पर्याप्त है। मतलब 1600 आदमी है और सबको 120 दिन के लिए खाना पर्याप्त है, और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन 900 ग्राम भोजन लेता है ना। तो देखिए परंतु 80 दिन बाद, तो देखिए 1600 आदमी के लिए प्रत्येक दिन 900 भोजन है, और कितना 120 दिन के लिए, लेकिन 80 दिन बाद, इसका मतलब 80 दिन तक ही ये काम चला। कितने दिन तक? 80 दिन के बाद। तो इसका मतलब 80 दिन बाद 40 आदमी चले गए, तो 120 दिन में से 80 दिन अगर हटा देते हैं तो कितने दिन हमारे पास बचते हैं? 40 दिन। 120 में 40 दिन, तो 40 दिन के लिए बचे हैं, है ना। 400 आदमी चले गए, तो 1600 में से 400 गए, तो अब बचे 1200 आदमी चले गए, तथा अब प्रत्येक व्यक्ति को 1000 ग्राम, पहले 900 अब 1000 ग्राम भोजन मिलता है। तो शेष सामग्री कितने दिन तक चलेंगे? तो शेष जो सामग्री हमारा है वो कितना दिन तक चलेगा? तो अब इसे काट लेते हैं,
ये 3 2 5 शून्य से ये 2 2 4 1 5 शून्य खत्म, इसे काटेंगे तो 3 तक 12 और ये 3 से काटेंगे 3 3 9 तो 16 48। तो डी का जो मान आ गया वो 48। इसका मतलब कितने दिन तक चलेंगे? 48 दिन तक। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। वह 40 मजदूर को लगाकर कार्य शुरू करता है तथा 10 दिन बाद, मतलब 40 मजदूर को लगाता है और कितने दिन तक लगाता है? 10 दिन तक अभी लगाता है। और 10 दिन के बाद वह, तो 10 दिन में भी कितना काम किया? 400 काम किया। 10 दिन बाद 20 और मजदूर को कार्य पर लगाता है, तो 40 से है और 20 और लगाएगा तो 60 मजदूर को लगाता है और लगाकर कार्य निर्माण कार्य समय अनुसार पूरा कर देता है। मतलब जो स्टार्टिंग में 20 दिन में पूरा करने का वादा किया था तो वो फाइनली 20 दिन में पूरा कर ही देता है। तो 10 दिन यहाँ काम किया तो उसे 10 दिन यहाँ और काम करना है, तो 14 है के 600 और 600 काम यहाँ। तो टोटल अगर वर्क देखा जाए तो 6 4 10 1000 वर्क है ना, 1000 वर्क है। यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा? बोला कि अगर जो हम यहाँ पर 20 मजदूर एक्स्ट्रा, यहाँ पर जो हम 20 मजदूर एक्स्ट्रा ऐड किए थे, अगर वो ना लगाए तो कितने दिन में कार्य हो जाएगा? तो टोटल वर्क है हमारा 1000 और मजदूर पहले से चल रहा था 40, अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 25, मतलब कितना दिन में हो जाएगा? 25 दिन में। कितना दिन में? 25 दिन में। तो वही बोला कि कार्य कितना दिन में अधिक समाप्त होगा? तो पहले जो होना था वो 20 दिन में होना था। कितना दिन में? 20 दिन में। अब जो हो रहा 25 दिन में, तो कितना दिन एक्स्ट्रा ज़्यादा लग रहा है? 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं। 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा करते हैं 25 दिन बाद। तो देखिए 25 दिन तक 30 आदमी 25 दिन तक काम करता है, तो 25 या 75 750 काम करता है। तो 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर आ जाते हैं, तो हो जाता है आदमी 35 पर लगाए गए, जिससे कि काम एक दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। मतलब जो काम होना था 38 दिन में, इसकी वजह से काम समाप्त हो जाता है 37 ही दिन में। तो और पहले तो 25 दिन पहले ही हो चुका है, तो 25 दिन घटाएंगे तो हमारे पास बच जाता है 12 दिन। इसका मतलब 12 दिन और होता है, तो 25 गुने 12 हो जाएगा हमारा 420। अब जोड़ेंगे 7 और 7 4 11, तो 1170 दिन काम होता है। यदि वह 5 आदमी काम पर ना आए तो काम कितने दिन बाद पूरा होगा? तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो गया 1170 और बोला वो 5 आदमी नहीं आए। तो अगर यहाँ पर जो 5 आदमी एक्स्ट्रा आया था, अगर वो नहीं आवे तो फिर काम हमें तीसरे आदमी से करवाना करेगा और 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और बचाएगा 2 और 9 3 27, तो 39 डे। कितना? 39 डे। तो हो रहा था यहाँ 38 दिन और यहाँ हो गया 39 दिन, मतलब एक डे क्या हो गया? एक्स्ट्रा लग गया, एक दिन एक्स्ट्रा लग गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला, एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है और वह 100 आदमी को काम पर लगाता है 35 दिन बाद। तो 100 आदमी को लगाता है 35 दिन, तो ये 3500 काम तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद 35 दिन बाद, तो 40 दिन था उसमें से 35 दिन हो गया, वह 100 और अधिक आदमी को काम पर लगाता है। तो 100 पहले था, 100 और लगाया तो हो गया 200 व्यक्ति, और 40 दिन में 35 दिन हो गया तो बचा हमारे पास 5 दिन, तो भी 2500 1000 दिन और बढ़ गया। मतलब टोटल काम जो हो गया 45,000 रुपया। टोटल वर्क यहाँ पर कितना हो गया? 45,000 रुपया। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 45,000 रुपया। यदि 100 आदमी और ना लगाया जाता तो काम कितने देरी में पूरा होता? तो 100 आदमी नहीं लगाता तो ये 100 ही दिन में पूरा होता। इसका मतलब कितना में होगा? 45 दिन में। तो पहले काम होना था 40 दिन में, पहले कितने दिन में? 40 दिन में, और अब हो रहा है 45 दिन में। अब कितने दिन में हो रहा है? 45 दिन में। तो ये 5 डे क्या लग रहा है? एक्स्ट्रा लग रहा है, 5 डे एक्स्ट्रा। तो वही कितना दिन अतिरिक्त लगेंगे? तो 5 दिन। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार ए, बी तथा सी एक काम पर लगते हैं। वो उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। मतलब वे क्या करते हैं? 10 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं तथा सी केवल 3 दिन कार्य करता है। मतलब वो तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ए,
बी और सी, लेकिन सी केवल 3 दिन तक रहता है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। उसके बाद सी खत्म हो जाता है, उसके बाद सिर्फ आगे ए बी करता है। कितना करता है? ए बी। तो सी तो यहाँ 3 दिन, इसका मतलब ए बी भी 3 दिन तो करते हैं, और बाकी 3 दिन हो गया तो कितना दिन बचा? 7 दिन। तो आगे बोला वो 3 दिन में कार्य का 37% कर देता है, मतलब 3 दिन में ये 37% कार्य कर देते हैं। तो शेष ये कितने दिन में करेंगे? तो ये हमारा हो जाएगा 63 डेज में। इसका मतलब ये 37 और 63 कितना? 100 दिखा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल वर्क हमारा कितना दिखा रहा है? 100। तो ए बी 7 दिन में इतना, तो ए और बी मिलके 1 दिन में कितना करेंगे? तो 7 9 63, 9 काम करेंगे। तो ए और बी मिलके 1 दिन में 9 काम करेंगे। आगे पढ़ते हैं। ज्ञात करें कि वो अलग अलग कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे यदि ए का 8 दिन का कार्य बी के 4 दिन का कार्य के बराबर है। मतलब ए का 8 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है, तो ए बटा बी करेंगे तो यहाँ 4 एकम और ये 4 दूना, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये दिखा रहा है 1 को, ये दिखा रहा है 2 को। ए दिखा रहा है 1 के और ये दिखा रहा है 2 को। तो इसे भी 2 और 1 की रेशियो में बांट देंगे। ए और बी को यहाँ भी 1 और 2 के रेशियो में, तो 2 1 3, 3 दिखा रहा है कितना गुना? 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो ये दिखा रहा है 3, ये दिखा रहा है 6। अगर तो सबका अगर काम अलग अलग बांटेंगे, तो अगर ए का निकालना है तो टोटल 100 है, और ए का बांटेंगे तो 3 से भागा। उसी तरह से बी के निकालना है तो ये 100 है, उसको भी 6 से भागा। उसी तरह से ए बी सी का हम सबका अलग अलग सेपरेटेड हम निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है। बोला एक ठेकेदार ए बी सी को काम पर लगाया है, वो तीनों उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं और अंतिम का 60% काम बी और सी करता है। मतलब बी प्लस सी अंतिम का क्या करता है? 60% काम करता है। एक केवल पहले 2 दिन काम करता है। यहाँ पर ए केवल 2 दिन काम करता है बी प्लस सी के साथ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये केवल 2 दिन काम करता है, और इतने में कितने करता है? 40% काम। तो बाकी ये 8 दिन में करता है 60% काम। तो बी प्लस सी यहाँ पर भागा देंगे तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। 2 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। आगे बोला बी का काम है सी से 20% कम काम करता है। मतलब बी सी से 20% कम। अगर सी काम करता है 100 तो ये 20% कम, मतलब 80। ये हो जाएगा 5:4। तो ये जो 5:4 हो गया किसका? टाइम का। तो अगर हम इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5:4। तो ए हो गया बी और सी को, है ना, बी और सी का। तो 5 4 9 समय लेता है, और यदि पूरे काम के लिए 3000 रुपया मिलते हैं, पूरे काम के लिए 3000 रुपया मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा कितना है? 40 और 60 कितना हो गया? मतलब टोटल वर्क हमारा कितना दिखा रहा है? 100%। तो 100% टोटल कितना दिखा रहा है? 100%। तो 3000 रुपया को 100% में बांटना है, मतलब ए और बी प्लस सी में। तो ए दिखा रहा है, मतलब बी प्लस सी अपना दिखा रहा है कितना? ए बी सी तीनों को देखेंगे, ए बी सी, तो यहाँ पे देखिए कि बी और सी 2 दिन, यहाँ तो कार्य हुआ हमारा 2 दिन, और यहाँ बी सी भी किया 2 दिन, और 2 दिन में ये करता है 15 कार्य। तो 2 दिन में ये किया 15 कार्य, तो ए कितना किया? तो 40 में से 15 घटा देंगे तो 25, कितना बचा? 25। इसका मतलब ए जो किया 25 काम किया। तो टोटल वर्क है 100, टोटल वर्क हमारा कितना है? 100, उसमें से ए 25 किया, तो बी सी कितना किया होगा? 75। अब इसे काटेंगे तो 1:3, मतलब ये 3000 को 3 1 4 टोटल दिखा रहा है 3000 को, तो एक दिखाएगा 750, मतलब ये हो गया 750 और ये हो गया 2250 रुपया। तो ए दिखा रहा है 750 और बी और सी दिखा रहा है 2250। तो 2250 को बांटना है बी और सी में, बी और सी में, और बी और सी की एफिशिएंसी हो जाता है 5:4, मतलब 5 और 9 टोटल दिखा रहा है कितना? 2250 को, तो एक दिखाएगा 250 को। तो अब 250 से तो बोला तो सबसे कम काम क्षमता वाले कार्य क्षमता वाले मजदूर कौन है? तो सबसे कम कार्य क्षमता वाले मजदूर कौन है? सी है, क्योंकि ये 4 से करता है, तो 4 गुने 250 बराबर हो जाएगा 1000। तो सी को कितना मिलेगा? 1000 रुपया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बोला 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है कि आदमी, मैन, डे, आवर, घंटा सब ऊपर और वर्ग नीचे, है ना, m2 m ऐसे करके, और वर्ग हमेशा नीचे होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बोला 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कोई काम, मतलब W काम करता है। तो 51 आदमी उससे दुगना काम, मतलब 2W दुगना काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में करेगा। तो ये 2 से काटेंगे 4 मत में, ये W से W खत्म, ये 4 से काटेंगे 4 या 12, इसका मतलब काटने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा 13 सही 7/17, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला कि ए बी के 3/4 समय से बी का आधा काम करता है, बी का आधा काम। तो ए जो है ना, इसका कितना टाइम है 3/4, 3/4 समय में 1/2 आधा काम करता है। तो एक साथ वो दोनों पूरा करेंगे, है ना, एक साथ वो दोनों काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए बी एक काम को एक दिन में, है ना, क्योंकि इसका ये आधा काम करता है। अब यहां से कटेगा ये 2 मर्त में, तो ए बटा अगर बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, ए दिखा रहा 2 को और बी दिखा रहा 3 को। तो बोला इन दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं। तो ए प्लस बी कितना दिन काम करता है 18 दिन। ये हमारा निकल जाएगा टोटल वर्क। तो ए बी को जोड़ेंगे तो 3 2 5 गुने 18, यहाँ पे फिर से अच्छा से लिखते हैं भाई, 5 गुने 18, तो 18 5 90, ये हमारा हो गया टोटल वर्क हो गया 90। तो बोला दोनों अलग अलग, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन ए की कार्य क्षमता 2 से, बी हो जाएगा 90 अपॉन 3 से, तो ये हो जाएगा 45 दिन और ये होगा 30 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो चुका है। तो ये भी काफ़ी आसान है। देखिए इसमें बोला है कि ए बी का 3/4 काम। तो ए जो है ना, बी का 3/4 काम, तो काम हमेशा नीचे, 3/4 काम बी के 5/6 समय में करता है। कितने 5/6 समय में। तो बी जो करता हुआ कितना 1/6, 5/6 मतलब टोटल टाइम है 6, उसमें से 5 ये किया तो बी 1 करेगा, कर देता है ना। तो ये हमारा ये काम हो गया 1। अब यहाँ से करेंगे कि ए बटा बी निकालेंगे, है ना। तो अब ये चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर कट जाएगा, ये चलाएगा नीचे यहाँ और ये चल जाएगा ऊपर 4 यहाँ, ये काटेंगे 3 वर्त में, ये काटेंगे 2, तो हो जाएगा 3 3 9 और ऊपर 10, तो 9 चल जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। तो ये दिखा रहा 9 को, भी दिखा रहा 10 को, और टोटल काम कितने दिन में 10 दिन में। तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 10 दिन में करता है, तो 190 कार्य करता है। तो बोला कि ए उस काम को कितने समय में करेगा। तो टोटल काम 190 और ये करता है 9 में, तो 190 अपॉन 9 ऑप्शन नंबर ए। अगर दोनों अलग पूछता तो 190 अपॉन 10, ये हो जाएगा 19 दिन। तो इसी में मैच खा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बोला 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर, 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर गढ़ी गड्ढा खोदता है और 15 दिन में बनाता है। कितने 25 दिन में बनाता है। कितने दिन 25 दिन में बना सकता है। तो 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितने दिन लेंगे। अब ये हो गया काटने का, तो अब काटेंगे, ये हो जाएगा 15 दही के और 2 शून्य सही है, 2 शून्य, ये काटेंगे 6 दूना, ये 2 दूना 4 से काटेंगे, ये 2 मरतबे, ये 2 से काटेंगे 6 और ये 6 से 6 खत्म और ये 8 दूना 16, तो और 25 दूना 50, तो डी का जो हो जाएगा 50 दिन। कितना हो जाएगा 50 दिन, 50 डेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। बोला एक ठेकेदार 45 आदमियों के साथ किसी 12 किलोमीटर लंबे नहर को, तो काम जो खोदना है वो 12 मीटर लंबे नहर है,
तो 45 आदमियों के साथ 200 दिन तक, यहाँ 200 दिन तक काम करता है। करने के बाद 4.5 गड्ढा खोदता है। तो बताइए कि काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने आदमी की अतिरिक्त व्यवस्था पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए 45 आदमी ही है और एक्स आदमी मतलब कुछ और आदमी एक्स्ट्रा, जिसमें से 350 में 200 दिन काम हो गया तो बचा 150 काम, और काम बचा पूरा 12 किलोमीटर था। तो 12 किलोमीटर में 4.5 तो खोद ही दिया, तो कितना बचा 7.5। अब 7.5 इस पॉइंट से इस पॉइंट को घटा देंगे तो 9 × 45। अब 15 पर से ही काटेंगे, 15 ये 10 मिनट में कटा, और ये 9 × 45 ये हो गया। अब 1 शून्य से 1 शून्य काटें तो ये बच गया 45 प्लस x बराबर इधर बच गया बी 100। तो x बराबर 100 में 45 गया तो 55। तो x का मान कितना हो गया 55, मतलब 55 आदमी की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिन में काम करने का ठेका लेता है ना, जिसमें से 5/6 काम समाप्त करता है, 5/6 काम समाप्त करता है। तो 200 व्यक्ति है और 10 दिन पूरा काम करने पर टोटल काम 6, उसमें से 5 काम समाप्त कर देता है। वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, जिसके कारण 2/5 काम मतलब 5 में से 2 काम बेकार हो जाता है। तो होता कितना है 3 काम, और यहाँ भी हो रहा है इतना। तो 3 काम हो रहा है। और अब वर्षा के बाद 150 आदमी काम पर लगाए जाते हैं। तो 200 में अब कितना आदमी 150 आदमी काम पर लगाए जाते हैं। 1 मिनट, काम जो हो रहा है उसे कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। ये क्या मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये बार बार मिस्टेक मेरे से हो रही है कि 150 आदमी है और ये कितने दिन में काम करेंगे, यदि 3 काम बचा हो। फिर से ये गलती हो रही है, 3 काम बचा हो। तो अब ये काटेंगे 5 से, 5 × 20 40, ये 3 से काटेंगे, 3 × 5 15, 50, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 40 × 5 8, 8 × 5 40। तो कितने दिन में 8 दिन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ टाइम एंड वर्क का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ठेकेदार किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का दावा करता है। वह 20 आदमी 30 औरत तथा 75 बच्चे को लेकर काम पर लगता है। 60 दिन के बाद केवल 1/4 काम पूरा करता है। मतलब 20 मैन प्लस 30 वुमेन प्लस 75 चाइल्ड मिलकर अगर ये 60 काम करता है, ठीक है ना, तो पूरे काम का 1 काम करता है। तो शेष काम जो भी हमारे पास वो 3 बच गया है। वह सभी औरतों को और 50 बच्चे को हटा देता है। तो सभी औरतों को हटा देगा तो यहाँ पर बचा 20 मैन, और 50 बच्चे को हटा दिया तो कितना बचा 25 चाइल्ड बचा, है ना। और उसके जगह कुछ आदमी को शामिल करता है, मतलब मान के चलते हैं एक्स मैन को शामिल करता है। शामिल करने के बाद और यह 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है, 5 दिन पहले ही। तो टोटल था 120 दिन है, 150 दिन, कितना था 150 दिन। तो 150 दिन में 60 दिन पहले से ही हो गया, तो बचा 90 दिन, और 90 दिन से 5 दिन पहले ही काम समाप्त हो जाता है। इसका मतलब 85 दिन में काम समाप्त होता है। तो इसे गुना करेंगे 85 से। तो उस आदमी की संख्या ज्ञात करें। यदि 3 मैन बराबर 5 वुमेन और 2 वुमेन बराबर 3 बच्चे दिए हैं, तो मैन वुमेन और चाइल्ड का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए 3 आदमी 5 औरत और 2 आदमी 3 बच्चे। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे रेशियो निकालने पर हमारा जो रेशियो आएगा लगभग 5:3 कितना हो जाएगा 2, 5:3:2। अब देखिए मैन के जगह 5 है तो यहाँ पे 5 रखेंगे। तो ये जो 5 है इसे 5 जगह यहाँ गुना करेंगे तो 25 100, 3 है तो 30 90, और 75 दूना 150 गुने 60 करने पर यहाँ जो x का जो हमारा मान आ जाएगा फाइनली वो आ जाएगा लगभग 114। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। सबके जगह पर 5 3 2 बैठाने पर x का मान जो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा 114। तो ये हमारे टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन था, और ये चैप्टर पूरी तरह से
टाइम एंड वर्क खत्म हो जाता है। तो अब हमारे पास बचा नल एवं टंकी बचा, उसके बाद टाइम, डिस्टेंस और स्पीड बचा, और एक हमारा बच गया रेस जिसे दौड़ कहते हैं, और उसके बाद अर्थमेटिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी कुछ क्वेरी हो वो कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।